जय श्री मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबके ज्ञान लोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको 10वीं तिथि, नवरात्र के जो बाद में आती है 10वीं तिथि, उसके बारे में जानकारी लेके आया कि 10वीं तिथि को, नवरात्रि 10वीं को हम विजयदशमी मनाते हैं। तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक तो हम विजयदशमी क्यों मनाते हैं, इस विजयदशमी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, और विजयदशमी के दिन हमें क्या दान विशेष करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दूंगा। मित्रों, सभी को पता है हम दशहरा क्यों मनाते हैं, परंतु इसमें कुछ जानकारी कईयों को नहीं पता। इसमें मैं आपके सामने एक कथा बताऊंगा कि उससे आपको पता चलेगा हम विजयदशमी क्यों मनाते हैं। तो विजयदशमी का बनाने का मतलब यह है, रावण जो राक्षस राज रावण थे, और भगवान श्री राम, हमारे आराध्य श्री राम, उन्होंने रावण का वध कर दिया था। एक तो उस उपलक्ष्य में हम दशहरा मनाते हैं। दूसरा, महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था इसी दिन 10वीं को ही, तब हम दशहरा मनाते हैं। इसको विजयदशमी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम ने रावण पर और मां भगवती दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए विजयदशमी हम बनाते हैं। यह तो होगी कथा। अब विजयदशमी के दिन हमें क्या करना चाहिए। विजयदशमी के दिन हमें, हमारे जो हिंदुओं के पास जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उनका एक तो पूजन करना चाहिए। दूसरा, घर में जो जो अपनी दुकानों में जो बही खाते हैं उनका पूजन करना चाहिए। तीसरा, एक समी नाम का वृक्ष होता है, उसकी भी पूजा 10वीं के दिन यदि की जाए, यदि कोई करे, तो उसके घर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है, उसको धन संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं। और इसमें जो दान किया जाना चाहिए वो, यदि आप झाड़ू का करें किसी मंदिर में या किसी भी गरीब को दें तो वह अत्युत्तम होगा। इससे आपके घर में सुख संपत्ति रहेगी, कष्ट दूर हो जाएंगे। विजयदशमी के दिन समी वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उनको भी हमारे, जब भी आप बही खाते का पूजन करें, शस्त्रों का पूजन करें, तो उसमें उन समी पुष्प को भी शामिल करें, उनको भी उन अस्त्र शस्त्रों पर और बही खातों पर चढ़ाएं। तो इससे आपके बही खातों के कारण आपके घर में धन वृद्धि बढ़ेगी और शस्त्रों की पूजन करने से आपको विजय प्राप्त होगी। पुराने समय में जितने भी राजा महाराजा थे, वो जब भी युद्ध करते थे तो विजयदशमी के दिन अपने उन अस्त्र शस्त्रों का पूजन भी करते थे, क्योंकि उनको युद्ध में जाना होता था। इसलिए यदि पूजन करते हैं तो उन अस्त्र शस्त्रों में शक्ति आ जाती थी, वो इससे विजय प्राप्त करते थे। यह एक परंपरा बन गई। इस संबंध में एक आपको कथा और बताता हूं। एक बार भगवान श्री राम ने दशानन रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए गए थे। तो उससे पहले उन्होंने सोचा कि वो भगवान शिव की आराधना करें। शिव की उन्होंने पूजन कर दिया। फिर बाद में उन्होंने कहा
महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की भी आराधना करनी चाहिए। तो उन्होंने माँ दुर्गा की एक मूर्ति बनाई और उन्होंने ये प्रण किया कि वो उस पर नील कमल जो पुष्प होता है वो उनके 108 नामों का जाप करते हुए उन पर हर नाम पर एक पुष्प अर्पण करेंगे। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को नील कमल के पुष्प लाने के लिए कहा। हनुमान जी गए, उन्होंने बड़ी सावधानी एक सरोवर में नील कमल पुष्प प्राप्त किए और 108 पुष्पों को 3 बार गिनकर वो लेके आए। भगवान शिव ने जब पूजन प्रारंभ कर दिया तो एक एक नाम करके उस पुष्प को अर्पण करने लगे। मां भगवती के जो नाम थे वो 108 नाम है, उन 108 नामों से 107 नाम का जाप करते हुए उन्होंने अर्पण कर दिया। मां भगवती के अंतिम नाम जो 108 वाला नाम था ब्रह्मचारिणी, उसका नाम लेते हुए उन्होंने जब पुष्प देखा तो वहां पे पुष्प था ही नहीं। उनको लगा कि हनुमान के गिनने में गलती हो गई है, वो लेके 107 आए हैं और गिन के 108 आए थे वहां पे, इसलिए उनसे गलती हो गई है। फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने प्रण कर लिया, अब मैं पूजन से उठ नहीं सकता और पूजन की समाप्ति भी होनी जरूरी है। तो भगवान श्री राम ने अपना एक आंख, जिसको सब लोग हम सब जानते हैं, उनको कमल नेत्र भी कहा जाता है, उनके कमल के समान उनके नेत्र थे, तो उन्होंने वो आंख अपनी निकालकर मां भगवती के चरणों में अर्पण कर दी। इससे मां भगवती बहुत प्रसन्न, उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनको आशीर्वाद दिया कि आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और मैं अपनी शक्ति आपके अस्त्रों में डाल दूंगी, और उनकी आंख वापस वैसी वैसी कर दी। तो इस प्रकार से ये कथा है। 10वीं दिन के दिन कई लोग जिनको नया काम शुरू करना वो 10वीं दिन के दिन करें, विजयदशमी के दिन करें। इससे क्या होगा कि आपके उस काम में बरकत होगी। बही खातों का पूजन करें, शस्त्रों का पूजन करें। कोई भी नई वस्तु खरीदनी है वो खरीदें। इस दिन मूर्ति विसर्जन भी किया जाता है और जितना अधिक हो सके दान इस दिन करें। एक विशेष बात हो रहा है, आज 10वीं के दिन सुबह 6:20 से पुष्य नक्षत्र शुरू हो रहा है, वो बहुत ज्यादा शुभ होता है और रात्रि के 1:20 तक रहेगा। इस समय आप हर प्रकार से शुभ कार्य कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और यदि किसी को जो कोई उपासना करता है, पूजा तांत्रिक यदि कोई है, तो उसको मंत्र जाप इस दिन इस समय करना चाहिए, वो भी जल्दी सिद्ध होंगे। तो मैं समझता हूं ये जानकारी आप सबके लिए लाभकारी होगी, और यदि इसमें कोई कमी लगे आपको तो कृपया कमेंट में करके बताइए। तो आपको यदि जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।